इधर काम कर 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 हमारा पैर बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा हो के हम मर जावे ना तो जलता नहीं है, लकड़ी डाल के जलाते हैं, और नहीं जले तो खड्डा करके नमक डाल के डाट देते हैं। हम पीढ़ियों से नमक ही बना रहे हैं। मन नहीं होता कि अब बच्चों के बच्चे भी यही काम करें। नहीं चाहती कि हमारे बच्चों के हाथों में भी अब फावड़ा आए। तो हाथ में कोदरी पावड़ो ना आवे। नमक, जिसमें स्वाद का सुख भी है और दुख भी। सुख आपने जिया होगा, मगर दुख, ये दुख जिनको नसीब है वो हैं गुजरात के 50,000 से ज़्यादा नमक बनाने वाले मजदूर, यानी अगरिया। मॉनसून खत्म होते ही इन अगरिया मजदूरों का पलायन शुरू होता है। कुछ खारागोड़ा में रहकर नमक बनाते हैं, कुछ गांधीधाम, जोगनीनार जैसे इलाकों में आकर 9 महीने के लिए बस जाते हैं। ये पलायन ना होता तो आपकी थाली में नमक ना होता। हमारा गांव खारागोड़ा, सुरेंद्रनगर जिला, पाटड़ी तालुका का है। वहाँ हमारा भी खेत है, पर पानी नहीं है, नमक बनाने का पानी नहीं है, इसलिए हम इधर आते हैं। मेरे पापा भी पहले यही काम करता था, मेरे दादा भी यही काम करता। अब मैं 5 पढ़ा, बाद में तो मैं काम करने लग गया। मेरे पापा काम कर नहीं सकता तो मैं भी काम करने लग गया, और बाद में मेरे बच्चा भी काम करने लग गया। क्या करें, यही काम करना पड़ता, हमारी मजबूरी थी। इसमें जो थोड़ा पैसा मिलता था, हमारा पेट गुजर चल रहा है, ज़्यादा तो मिलता नहीं है। तो पढ़ाए, छोकरा को नौकरी लगावे, इतना तो पैसा हमारे पास आता नहीं है, तो क्या करें। बूट देते हैं तो 1 साल चलते हैं बूट बिना काम करते हमारा पाँव भी जल नहीं सकता। हम मर जावे तो हमारा पाँव नहीं जलता, तो नमक डाल के खड्डे में डालना पड़ता है। इसलिए सरकार जो कोई हमें बूट डाले, कोई मोजा डाले, कोई चश्मा दे, हमारी आँख को कोई तकलीफ ना होती है तो अच्छा है। हमारा 50 रुपये टन है प्रति टन, इसमें 7,000 टन निकाले तो 3-3.5 लाख हमको मिलता है। गर्म लगता है उनाले में, और ठंडा लगता है, और नमक चुभता रहता है। माहवारी आती होगी, जब महीना आता होगा, उन दिनों में भी दिक्कतें कुछ अलग सी होती हैं। जा पाती हैं नमक में कि नहीं जा पाती हैं? जाते हैं ना, दिक्कत होती है, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा ना। इसलिए तो काम तो करना पड़ता है बच्चे के लिए। इसलिए क्या करें, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जब बुखार आता है तो ऐसा लगता है काम करने नहीं जाएंगे। बुखार आए क्या ना आए, गोली खा के चले जाते हैं काम पे, काम कर लेते हैं। पैरों में सूजन आती है, आँख में जलन होती है। वो मोजा 3 साल था तब दिया था, अभी तो टूट गया है, इसलिए अभी पूरा जलता है पैर में। छोटे छोटे मुलायम हाथों से बड़े बड़े खंपारे चलाते बच्चों को देखना बालूबेन जैसी अगरिया माओं की हकीकत है। नमक का काम तो देखो हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अभी तो बच्चे लोग को तो थोड़ा बहुत सिखाएंगे तो उसको ही काम आएगा, इसलिए करवाना पड़ता है। अगरिया बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, ये बुनियादी बात भी नमक के खेतों में सपना लगती है। यहाँ बच्चों का लगातार पढ़ना तो ज़रूरी है, मगर नमक बनाना मजबूरी है। इस मजबूरी से एक कमरे के स्कूल में रोज़ मानन भाई जैसे टीचर जूझते हैं। कोई भी लड़के ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बाद में उसको जो वाली है, पेरेंट्स जो ऐसे बोलते हैं कि अभी बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको हम हमारे जो अगरी विस्तार में अगर में उसको जोड़ देते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अभी बच्चे छोटे हैं। पेरेंट्स को ऐसे समझाते हैं हम कि भाई बच्चे को थोड़ा आगे पढ़ाओ। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उसमें जो पानी है ना, पानी में डिगली वाला पानी होता है, उसमें जो हाथ डालते हैं, वो खफारा डालते हैं, तो उसमें क्या है, उसकी जो कणी आती है ना, वो भी पैर में चुभक जाती है। अभी वो कल नहीं परसों आया था एक लड़का, तो उसका जो पैर में है ना, पैर में ऐसे टूट जाते हैं। इसलिए उसको वाली या वो तो पेरेंट्स उसको ऐसे समझाते हैं कि भाई अभी 18 साल से पहले बच्चे को
मत छोड़ना। बच्चे, बूढ़े या जवान, नमक जख्म देते वक्त उम्र नहीं देखता। यहाँ है सुनबारी पे, कल वांडिया हो गए। तो फिर नमक बनाने के क्या खतरे हैं और क्या है समाधान? जो अगरियाज है वो कंटिन्यूस एक जगह एक स्टेशन पे या एक लोकेशन पर नहीं रहते हैं, सीजन वाइज वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए बच्चे को भी उनके साथ में रहना पड़ता है। तो उनका वैक्सीनेशन है, स्कूलिंग है, न्यूट्रिशन है, हमेशा उससे वंचित रहते हैं। उनके जो उनकी त्वचा है उसमें ये सोल्ट कंटिन्यूस लगने से डर्मेटाइटिस होती है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, अल्सर पड़ जाते हैं पाँव में, और बहुत लंबे समय तक अगर सनलाइट में एक्सपोजर होते हैं वो तो बेजल सेल कार्सिनोमा, जो स्किन का अपन कैंसर बोलते हैं, उनकी जो आंखों में ग्लेयर एक आती है समुद्र के पानी की, तो उनको कैटरेक्ट की संभावना रहती है। सबसे ज़्यादा उनको जो बूट्स शूज़ हैं वो हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस उनको ग्लोव्स भी लंबे मतलब एल्बो तक का ग्लोव्स भी देने चाहिए, उनको एक गोगल्स देने चाहिए ताकि वो आँखों में जो ग्लेयर है वो कम से कम और रह सके। नमक के कारोबार और सरकारों की भूमिका के बारे में इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भरत सिंह रावल कुछ तथ्य रखते हैं। गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5,000 करोड़। बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी। नमक इंडस्ट्री केंद्र और राज्य सरकार के बीच लटक रही है। नमक को इंडस्ट्री नहीं, कृषि माना जाए। नमक सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। सारा प्रताप काम खारा को डाना, सारा प्रताप काम नमक मजदूरों की ये पहली कहानी नहीं है और ना ही अंतिम। मीठा नाक नमक पकाता था। हम पीढ़ियों से नमक ही बना रहे हैं। माँ बाप, सास ससुर, मेरे बच्चे सब नमक के ही काम में रहे। पहले मशीन नहीं थी तो सब कुछ हाथ से करते थे। नमक हाथों से उठाते तो छाले पड़ जाते, छालों में पानी भर जाता और फिर फावड़ा चलाते तो जलन होती। पूरा देश हमारा नमक खाता है। हम पढ़े नहीं इसीलिए नमक बनाने लगे। मन नहीं होता कि अब बच्चों के बच्चे भी यही काम करें। बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सुधर जाएंगे। नहीं चाहती कि हमारे बच्चों के हाथों में भी अब फावड़ा आए। तो हाथ में कोदरी पावड़ो ना आवे। हजारों अगरिया लोगों की जिंदगी पास से देखें तो महसूस होता है कि देश ने जिसका नमक खाया उसने आखिर क्या पाया। दिवलिन रॉय के साथ विकास त्रिवेदी, BBC, कच्छ, गुजरात। पैसा नी बांगड़ी बाजारे मलती।